साथियों ये देखिए विशेष यात्रा यहाँ से सामने हुड्डा साहब का मकान है और हुड्डा साहब के मकान से चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा गुजर रही है। ये बड़ा देखने लायक है। देखिए ये सामने वहाँ खड़े हैं, काफी लोग खड़े भी हैं वहाँ पे, आपको नजर आएंगे। सामने हुड्डा साहब का मकान, ये रहा सामने, ये सामने हुड्डा साहब का मकान है और इसके ठीक सामने से ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा गुजर रही है। भाषण को लोगों ने बहुत पसंद किया है, नपे तुले शब्दों में, और हमेशा उन्होंने मेरा सद्भाव की, कांग्रेस की एकता की बात की है। तो ये चीज बहुत आगे पे करेगी। तो इसका हमें विश्वास है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस में बदलाव होगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि यहाँ पर घर घर में सर सोटराम की फोटो लगी हुई है, घर घर में सर सोटराम बसे हुए हैं और लोगों को ये उम्मीद है, उनके नाती है, उनका परिवार है, तो जो उनका नेचर था, स्वभाव था, वो इनके जीन में है। और उसके साथ पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी भी मौजूद हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। तो सैनी साहब सबसे पहले राम राम। राम राम जी, कुलदीप जी राम राम। क्या लग रहा है आज देखिए हुड्डा जी के शहर में ये कार्यक्रम है और पूर्व अध्यक्ष को सम्मानित भी करना है, तो हुड्डा जी आएंगे? ऐसा है, हुड्डा साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, ये तो उनकी मर्जी पे है, बाकी न्योता सबको दिया है। और जहाँ तक शहर आप कह रहे हो कि हुड्डा साहब का, ये हमारा, आपका, मेरा, सबका ही शहर है, ये एक आदमी का शहर नहीं। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का शायद पुराना हुआ, वो 1.5 साल पहले जन्म लिया था उन्होंने, यही नीली कोठी में जन्म हुआ था। आपकी बात ठीक है, उनका भी है, उनका भी है, अपना भी है, सिर्फ ये दो ही मालिक नहीं है रोहतक के, अपना सभी मालिक। लेकिन फिर भी वो यहाँ के माने जाते हैं, उनका गढ़ माना जाता है। अगर वो इस कार्यक्रम में आए, वो अच्छा लगेगा, बड़प्पन भी होगा, बड़प्पन भी होगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो पार्टी भी मजबूत, हाँ, पार्टी मजबूत होगी और उनको आना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको आना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, उनका तो भतीजा है ये ब्रजेंद्र सिंह जिसने यात्रा निकाली है, और अब तो अजीज भी कह दिया, हाँ, और आधिकारिक भी होगी अब तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए, आगे अलग नहीं रहना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अच्छा संकेत जाएगा पार्टी में, अच्छा संकेत भी जाएगा और उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा कि वो आशीर्वाद दे छोटे बच्चों को। ये छोटे हैं, बड़े का तो आशीर्वाद देने का फर्ज बनता है, तो वो आए और उनका बहुत बहुत स्वागत होगा और जरूर आशीर्वाद दें। बात के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह कीलाखेड़ा भी जुड़े हुए हैं। राम राम जी। कीलाखेड़ा, राम राम जी, राम 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 राम। क्या लग रहा है आपको, जो हरियाणा को एक नया नेता चाहिए था वो मिल गया? देखो, ब्रजेंद्र सिंह जी ने जो ये 7.5 महीने मेहनत की है, 90 हल्कों में गए हैं, 2800 किलोमीटर सफर किया है, आज उसका नतीजा है। लोगों को एक आशा की नजर आई है भाई, एक पढ़ा लिखा आदमी जो सबको साथ लेके चलने की कैपेसिटी रखता है, वो आज आपके उसका आज ये रिजल्ट है कि आज देखो इतनी लंबी यात्रा लोगों में जोश, ये इस चीज का सबूत है कि हरियाणा में बदलाव होगा और कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी। और जो संदेश लेकर वो चले थे, भाईचारे को मजबूत किया है और कांग्रेस को भी मजबूत किया है। और ये धीरे धीरे सारे कांग्रेस के सब नेता एक सीट पर आएंगे, इकट्ठे होंगे और 2029 में राहुल जी के नेतृत्व में और सरकार बनाएंगे, राहुल जी के। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, सद्भाव यात्रा है, लोग ये कहते हैं सबसे ज्यादा सद्भाव की जरूरत कांग्रेस पार्टी के अंदर है, पार्टी के अंदर ही सद्भाव नहीं है। देखो, पार्टी का मैंने आपको कहा, ये तो इनके मेहनत है। अब आप देखते रहना, हर एक चीज का वक्त होता है। अब लोग अपने आप ही, राहुल जी ने जब इस यात्रा को समर्थन दे दिया तो धीरे धीरे हर एक चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये आप देख लेना, 3-4 महीने में बिल्कुल सारी कांग्रेस एक होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हुड्डा साहब आएंगे? हुड्डा साहब गुड़गांव आगे थे ना, आज भी आ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्षों को सम्मानित किया जा रहा है, वो भी तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आगे, उन्होंने समर्थन दिया, गुड़गांव आए, एक दिन यात्रा कर दी, तो ये धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। बाकी हम स्टेज पर सुनेंगे, मेरे ख्याल में काफी नेता आएंगे। सुरजेवाला जी पहुंच गए, मेरे को जहाँ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, बाकी हाँ स्टेज पर आगे वो और भी नेता पहुंचेंगे। और किस नेता की जानकारी पहुंचने? मेरे ख्याल में तो जो वीरेंद्र सिंह जी कहते, मैंने सबको इनवाइट किया है, तो आप स्टेज पर जाने के पता लगे, काफी लोग पहुंचेंगे, उम्मीद है। तो क्या लग रहा है आपको, जो राहुल गांधी जी का गुड़गांव में आना एक बड़ा संकेत है? देखो, राहुल जी ने तो ये यात्रा को समर्थन दिया और राहुल जी ने ब्रजेंद्र सिंह को एक बात कही जो बहुत बड़ी बात थी कि ब्रजेंद्र, जो ये तूने काम किया कोई आसान काम नहीं है भाई। 3000 किलोमीटर पैदल चलना, लोगों के बीच में जाके लोगों की राय लेनी, बहुत बड़ी बात है। और बोले ये यात्रा तेरी सफल होगी और मुझे आप पूरा विश्वास है कि इस यात्रा से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ये एक बड़ा भारी मैसेज था और लोगों ने
हम तो यात्रा में साथ ही रहे, शुरू से साथ हैं। लोगों ने चौधरी विजेंद्र की एक तो इसका मतलब बोलने का तरीका, एक इनका नेचर, मतलब इनके साथियों ये देखिए विशेष यात्रा यहाँ से सामने हुडा साहब का मकान है और हुडा साहब के मकान से चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा गुजर रही है। ये बड़ा देखने लायक है। देखिए ये सामने वहाँ खड़े हैं, काफी लोग खड़े भी हैं वहाँ पे, आपको नजर आएंगे। सामने हुडा साहब का मकान, ये रहा सामने, ये सामने हुडा साहब का मकान है और इसके ठीक सामने से ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा गुजर रही है। ये बड़ा देखिए, बड़ा रोमांचक, बड़ा अद्भुत दृश्य। हमारे साथ मास्टर जी जुड़े हुए हैं, देखिए कितना गजब का दृश्य है। सामने हुडा साहब का मकान और ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा। क्या बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, सद्भाव फैलाने के लिए चल रहे हैं हम। आपस में सद्भाव हो जाए तो पार्टी बहुत ही बढ़िया है। पीछे भी इसी वजह से रह गए थे, ठीक है ना। अगर आपसी सद्भाव, आपसी पार्टी, नेता लोग इकट्ठे होने चाहिए जी, कार्यकर्ता सारा साथ है। अच्छा होता है हुडा साहब भी हमारे साथ यहाँ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया होता है पुनिया साहब, इसमें कोई तो मिल जाता। हाँ कांग्रेस एक होती। कांग्रेस एक होती तो बहुत ही बढ़िया सिग्नल जाता है इसमें। ठीक है जी, क्या मान रहे हैं, ये यात्रा सफल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपनी तरफ से तो सफल मान रहा हूँ। सफल मान जब सारे आगे नेता, हुडा साहब भी आ लिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे आ लिए, टाइम टू टाइम सारे नेता इसमें वो हो चुके हैं। अच्छा, तो मतलब देखिए ये हुडा का गढ़ माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और हुडा के गढ़ में समापन कार्यक्रम रखा गया है। हाँ जी, हाँ जी। इसके पीछे क्या राज है? देखो ये तो जी चौधरी वीरेंद्र सिंह को ही ज्यादा पता है, उन्होंने अपनी व्यू रचना जो भी है उनकी प्लानिंग जो भी है उसके हिसाब से ही होया। हमारे को तो इतना देखो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। देखो मेरा एक साथी से बात हुई, उन्होंने कहा पुनिया साहब ये हुडा साहब से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह का शहर है। हाँ, क्योंकि वो 1.5 साल बड़े हैं और उनका यही जन्म हुआ था नीली कोठी में। ना नीली कोठी में ही, बिल्कुल राय नहीं है। उम्र में भी बड़े हैं इनसे, सीनियर भी हैं, सबसे सीनियर ही नेता है आज के दिन तो। और यहीं से पैदाइश हुई है उनकी, नीली कोठी में है। और छोटू राम जी के देखो वंशज है, यही था, करम सतली में रहे हैं हमेशा, है ना। हुडा साहब का मकान, दूसरी तरफ यात्रा निकल रही है, बहुत गजब दृश्य था। और हम सोच रहे थे कि अगर हुडा साहब भी अब यात्रा में साथ चलते कितना अच्छा लगता, कितने अच्छे दृश्य होते। जहां हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात हो रही है, तो यहाँ से ये तस्वीर निकलती, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जाती और विरोधी पार्टियों में खलबली मचाती। और बड़ी अच्छी बात है कि 80 साल की उम्र में भी वो सड़कों पर कैसे हो। अच्छा, ठीक हो। हमारे साथी हैं कई जो चैनल को लगातार देखते हैं, वो बता रहे हैं कि जी हम राम कुमार नाम है हमारा, इंद्री से हैं। भाषण को लोगों ने बहुत पसंद किया है, नपे तुले शब्दों में, और हमेशा उन्होंने मेरा सद्भाव की, कांग्रेस की एकता की बात की है। तो ये चीज बहुत आगे पे करेगी। तो इसका हमें विश्वास है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस में बदलाव होगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो ये जनता भरोसा कर ले, जो ये रोहतक की तस्वीरें जा रही हैं, ये एक नए नेता की तस्वीरें जा रही हैं। ये देख लो, ये तो आपके सामने है। अब तो जनता के भरोसे की देखो, हथकंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये तो आपके सामने सबूत है, इससे बड़ा सबूत हम क्या दे सकते हैं। और वो भी रोहतक में, वो रोहतक में। रोहतक देखो रहने का, रोहतक की जहां तक बात है ना, आप ये कहते हो रोहतक सर छोटू राम का गढ़ रहा है और वीरेंद्र सिंह जी उसी खानदान से जुड़े हुए हैं। और वीरेंद्र सिंह भी यहीं पैदा हुए थे। हाँ, वही तो, वीरेंद्र सिंह जी यहीं पैदा हुआ, इसलिए रोहतक जो है ना, इनमें इनका पुराना संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। सर छोटू राम जी की वजह से विजेंद्र जी का बहुत गहरा संबंध रोहतक के साथ है, उसी का आज ये सबूत है। और रोहतक ही नहीं, आप देख लो, चाहे कलोई की यात्रा थी, बादली की यात्रा थी, जो रोहतक के सराउंडिंग एरिया है, वहां पर लोगों ने बहुत स्वागत किया, क्योंकि यहाँ पर घर घर में सर छोटू राम की फोटो लगी हुई है, घर घर में सर छोटू राम बसे हुए हैं। और लोगों को ये उम्मीद है, उनके नाती है, उनका परिवार है, तो जो उनका नेचर था, स्वभाव था, वो इनके जीन में है और उसके हिसाब से लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। संदीप लाउट जी, जिन्होंने सिरसा से चुनाव लड़ा था, और वो भी यहाँ ब्रजेंद्र सिंह के मंच पे हैं, जो सद्भाव यात्रा का समापन समारोह। तो क्या आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैंने कांग्रेस पार्टी जब 2024 में विधानसभा चुनाव थे उस दौरान की थी, जब नॉमिनेशन की डेट निकल चुकी थी। आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई थी जी। तो क्या लग रहा है, जो ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा थी वो अपने मकसद में कामयाब हुई?
बिल्कुल कामयाब हुई। जिस दिन राहुल गांधी जी गुरु द्रोण की धरती गुरुग्राम में पहुंचे और यात्रा में वो पैदल चले और मंच से उन्होंने कहा कि ब्रिजेंद्र सिंह आपको मेरा फुल सपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी का फुल सपोर्ट है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का फुल सपोर्ट है, तो यात्रा बिल्कुल कामयाब है। आप आज देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा से लोग यहाँ जुटे हैं। पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों से, हलकों से जो जनता है जो इस यात्रा में जुड़ी थी वो सभी यहाँ पर आज पहुँचे हैं। तो ये एक यात्रा के कामयाबी का, एक कामयाब होने का बिल्कुल ऐसा ये दर्शाती है बिल्कुल। अच्छा देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है और कहा यह जाता है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की शत्रु है। तो जो सद्भाव यात्रा निकाली है, क्या लग रहा है कि इससे जो गुटबाजी है वो खत्म हुई है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गुटबाजी हर एक पार्टी में होती है और आप कहते हैं क्योंकि बार बार मीडिया ने इस बात को ज़्यादा कर दिया कि जी कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी है। गुटबाजी तो आप बीजेपी में बहुत बड़ी है। आप जो हमारे राव नरबीर जी और रविंद्र जी हैं, बीजेपी में आजकल दोनों, एक केंद्र में मंत्री है, एक स्टेट में मंत्री है, उनकी आपस में नहीं बनती। तो ऐसा नहीं है, गुटबाजी कहीं नहीं है, सब कांग्रेस एक साथ एक मंच पर है। लोग ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सद्भाव की जरूरत कांग्रेस पार्टी को, आपस में सद्भाव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सद्भाव पूरी स्टेट को जरूरत है, सद्भाव लाने की पूरे राज्य में, पूरे देश में जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जो संदेश था, नफरत को हटा करके मोहब्बत की दुकान को खोलने का, यानी कि वो भी एक सद्भाव का मैसेज था। और उस संदेश को कहीं ना कहीं आदरणीय चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी ने पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में शुरू करके एक ऐसा माइलस्टोन लगा दिया है कि ये तो एक ऐसा रिकॉर्ड हो गया जो इनके नाम ही बना रहेगा। और कहीं ना कहीं हरियाणा में पढ़ा लिखा वर्ग कहीं ना कहीं ये समझने में और मानने में कामयाब भी हुआ है कि सद्भाव की बहुत जरूरत है आज समाज तो में। हुड्डा साहब आएंगे? सर, मेरे हिसाब से जरूर आएंगे, क्योंकि जैसा लग रहा है माहौल है कि हुड्डा साहब को आना चाहिए। ताऊ जी इस यात्रा में नंगे पांव चल रहे हैं, सभी हलकों में ये देख सकते हैं आप, नंगे पांव ये इस यात्रा में चल रहे हैं। क्या नाम ताऊ जी? मेरा नाम ओम प्रकाश है। पहले तो ग्रामीण भारत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी जो है नमस्कार। मैं गांव बाड़ू से, ओम प्रकाश नाम है मेरा, अलका कलायत से, डिस्ट्रिक्ट कैथल से। सद्भाव यात्रा में मैं 5 अक्टूबर से लगातार चल रहा हूं और 27 जनवरी से मैं नंगे पैर चल रहा हूं और आज यहाँ जो है लास्ट समापन तक जो है नंगे पैर यात्रा की है। और ये जो सद्भाव के नाम से जो यात्रा चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ने निकाली है, ये मैं तो यही मानता हूँ कि पूरे भारत में ही पहला काम जो है इस प्रकार का किया है किसी नेता ने, कि जो इतना बढ़िया काम जो है किसी साधु संत ने भी नहीं किया था, जितना कि राजनीति में होते हुए भी मतलब जो है इतना बढ़िया काम किया है। और क्या लग रहा है ये यात्रा कामयाब होगी? यात्रा कामयाब है, यात्रा तो कामयाब हो गई, होने की बात। हुड्डा साहब से आगे निकल गए? उल्टा साहब की बात नहीं है, उल्टा साहब की बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ ये है कि समाज को सबको लेकर के चल रहे हैं साथ में। उल्टा साहब को किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है ये यात्रा सभी को भाईचारा बनाने की यात्रा है और बन गए, सद्भाव बन गया। हम कहते हैं उल्टा साहब आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इस यात्रा को वॉलंटियर कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शुरुआत से ही चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी की सद्भाव यात्रा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अटेली विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, निवासी गुड़गांव का हूँ। और जब से इन्होंने ये यात्रा पहले दिन से शुरू करी थी, जब इन्हें जींद में कार्यक्रम करा था, तब से ही मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं युवाओं की उम्मीद है ब्रिजेंद्र सिंह जी, युवाओं की उम्मीद है बिल्कुल ब्रिजेंद्र सिंह जी, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह जी का आप ये यात्रा देखें, ये यात्रा एक ऐसा कंसेप्ट है, खुद चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी की जुबान ये है कि यात्रा एक नदी की तरह होती है। और नदी की तरह आप देख सकते हैं जो भारी जन सैलाब आज जुड़ा है रोहतक में, ये इससे ये पता चलता है कि आज हमारी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। धन्यवाद। मेरा नाम सत्यवान है, मैं बाड़ा हल्का जिला चरखी दादरी से आया हूँ। ये जो सद्भाव यात्रा चाली है चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह की, ये उनके 89 हल्कों से होते हुए 90 हल्के में जो आई है, ये उनकी मेहनत की कमाई है, ये पूंजी है। उन्होंने न गर्मी को देखा है न सर्दी को देखा है, लगातार चलते रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि यात्रा शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी बातें सिर्फ अफवाहों का दौर में रही। ये यात्रा बड़ी सफल रही है। आज भी पब्लिक रोहतक के अंदर आकर उमड़ रही है
पहली बात तो ये बीजेपी के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने माहौल बिगाड़ा, सद्भाव बिगाड़ा है। ये भारत जोड़ो की तरह सद्भाव यात्रा निकाली गई, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये भी हुआ कि जिन्हों को कांग्रेस पार्टी सौंपी गई थी हरियाणा में, उन्होंने पार्टी को और समाज को भी तोड़ने का काम किया। अगर सही तरीके से उस समय कांग्रेस पार्टी ने टिकटें बांटी गई होती तो आज ये हालात तो हरियाणा को नहीं देखने पड़ते। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भूखमरी भी है, शिक्षा है वो लगातार गिर रही है, नीट परीक्षा है वो कैंसिल की जा रही है, तो युवाओं का भट्ठा गोल क्या गया है। आज युवाओं का भट्ठा गोल इससे होता है कि काकरोच नाम की पार्टी बनी जो मात्र 3 से 4 दिन में 2 करोड़ व्यूअर ले गई। ये बेरोजगारी का आलम है, वरना इस तरह के हालात हमारे देश में नहीं थे।